बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे A2 मैथ्स की दूसरी क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने A2 में P3 का सिलेबस डिस्कस किया था। हमने हमारा पहला टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास टोटल 4 केसेस होते हैं। और केस 1 जो है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें डिनोमिनेटर ऑफ एक्स जो है वो कंसिस्ट करता है लीनियर रूट से। ठीक है, ये हमारे लीनियर रूट से, ये हमने उसके 2 सवाल अटेम्प्ट करे थे। क्या लास्ट क्लास का आप लोग सबको क्लियर है? यस, ठीक है ठीक है। अच्छा, आज हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 हमारा है when denominator of x consists of repeated roots। केस 2 क्या है? when denominator of x consists of repeated roots। अब रिपीटेड रूट्स क्या होते हैं? इसमें लीनियर रूट्स के ऊपर कोई बाहर पावर हो। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल बताऊं, 2x-1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर, लीनियर रूट के ऊपर पावर आ गई, तो इन्हें हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिपीटेड रूट्स। अब इसमें केस क्या होता है, जो पावर है वहां तक हमें जाना होगा। तो हमारा रूट क्या है? हमारा रूट जो है नीचे वो x-1 है, तो हम लोग बोलेंगे a अपॉन x-1। ठीक है, और जहां तक पावर है वहां तक हम लोग अब एक्सटेंड कर लेंगे। तो फिर b अपॉन क्या हो जाएगा? x-1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम लिखते c अपॉन x-1 का होल क्यूब भी लिख देते। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हमें ये पूरा ब्रैकेट बनाना है। जो चीज है वो कैंसिल हो गई और बाकी सब ऊपर आ जाएगी। इसमें भी यही करेंगे। यहाँ पे x-1 है और यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है, तो ये x-1 और ये पावर कैंसिल हो जाएगी, x-1 बच जाएगा। तो इसको हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय x-1 प्लस ये x-1 स्क्वायर और ये x-1 स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। b मल्टीप्लाई होगा 1 से अपॉन, अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये सवाल कॉपी हो गया, 2x-1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गया। तो 2x-1 इज इक्वल टू a x-1 प्लस b, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि b इंटू 1 इज b। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम डिनोमिनेटर ऑफ x इक्वल टू 0 करके आंसर्स निकालेंगे। सारे आंसर आ गए तो अच्छी बात है, सारे आंसर नहीं आए तो कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर ऑफ x इक्वल टू 0 करना है। डिनोमिनेटर ऑफ x था x-1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए रूट बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, -1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1। इस 1 को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2x की जगह 1 -1 इज इक्वल टू, बेटा 1 -1 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू b हो गया। 2 1 जार 2, 2 -1 इज 1। b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू आ गई 1। क्या हो रहा है? अब हमारे पास देखो, इस सवाल में हमारे पास एक ही रूट आया था x का, तो हमने उसको वैल्यू पुट इन करी, हमारे पास एक आंसर आ गया। लेकिन अब हमें दूसरा आंसर भी निकालना है। तो दूसरा आंसर के लिए हम लोग डिनोमिनेटर ऑफ x इक्वल टू 0 करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसकी तो वैल्यू एक आई थी। जितनी वैल्यूज आती है उतने आंसर्स आते हैं ना। तो अब हमें करना पड़ेगा कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। 2x-1 को एज इट इज कॉपी कर लिया, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। a इंटू एक्स इज ए एक्स, a इंटू -1 इज -a प्लस b।
एक्स को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स के साथ क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स के साथ 2 है, और राइट हैंड साइड पे एक्स के साथ ए है। तो ए की वैल्यू आ गई 2। सॉल्व हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई। क्या यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है? 5 में से 5 मिल गए हम लोगों को। सब बताएं बेटा, यहाँ पे क्या हमें 5 में से 5 मिल गए, हाँ या ना? नहीं, क्यों नहीं मिले बेटा? क्योंकि इन वैल्यूज को हमें हमारी पहली एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है, याद है? तो अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ए की वैल्यू आई है 2। तो 2/x-1 प्लस 1/x-1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल करते हैं। x² - x+2/x+1 का क्यूब। रिपीटेड रूट्स हैं, जितनी पावर है वहां तक एक्सपेंड करेंगे। तो a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1 का होल क्यूब। ठीक है। स्टेप 2 क्या? एलसीएम लेने हैं। यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे क्यूब है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर बचेगा। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 के स्क्वायर से। ठीक है। फिर b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये पूरा कैंसिल होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x+1 बचेगा। b को करेंगे x+1 से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे 1 बचेगा। तो c को करेंगे 1 से, अपॉन x+1 का क्यूब इज इक्वल टू x² - x+2 अपॉन ये और ये आपस में एलिमिनेट हो गए। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ x इज इक्वल टू 0 करा, x+1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस -1 को इस एक्सपेंशन में प्लग इन करना है। तो -1 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, ये पूरा 0 हो गया। -1 + 1 0, ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ सी बच गया। तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सी की वैल्यू आ गई 4। अब ए की वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पे, तो एक आंसर भी आ गया। बाकी दो आंसर्स निकालने के लिए कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। तो x² -x+2 इज इक्वल टू, अच्छा अब इसे पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। x+1 स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे तो आइडेंटिटी लगेगी। मैं x+1 को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, x+1 के होल स्क्वायर को। ये हो जाएगा a² + 2ab, तो +2x+1। ठीक है। और अब ये पूरा जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा। तो ax² + 2ax + a + bx + b + c। बेटा x+1 के स्क्वायर को एक्सपेंड करा, ये आंसर आया। इन तीनों को a से मल्टीप्लाई करा, फिर b को x और 1 से करा, और c को 1 से करा। ये हमने एक्सपेंशन कर ली है। अब हमें कंपेयर करना है।
एक्स स्क्वायर को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए की वैल्यू आ गई 1। जब मैं एक्स को कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे -x है, मतलब -1 है वैल्यू, और राइट पे है 2a+b। और a की वैल्यू आई है 1 ना। 2 1 जा 2, 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई है -3। ठीक है, a आया 1, b आया -3 और c आ गया है 4। 5 में से 5 मिल गए बच्चों? नहीं, वेरी गुड। इन आंसर्स को ऊपर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो a की जगह आ जाएगा 4, a की जगह आएगा 1, तो 1/x+1। अब b था -3 तो माइनस लिख दिया, -3/x+1 का होल स्क्वायर, प्लस c था 4, 4/x+1 का होल क्यूब। ये आप लोगों का आंसर आ गया भाई। बेटा कोई मसला है इस सवाल में? कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल अब ऐसा भी सवाल आ सकता है इसमें लीनियर रूट भी हो और रिपीटेड रूट भी हो। वो किस तरह आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। x² - 3 × x−1/x+2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक लीनियर रूट भी और ये रिपीटेड रूट भी है। इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे? पहले लीनियर को एक्सपेंड करेंगे, तो लीनियर हो जाएगा a/x−1। फिर रिपीटेड टू कर लेंगे, तो रिपीटेड क्या होगा, b/x+2 प्लस c/x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? a/x−1 हो गया, फिर b/x+2 और फिर c/x+2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, एलसीएम। x-1 कैंसिल हुआ, x+2 स्क्वायर बच गया, a से मल्टीप्लाई हो गया। तो a×x+2 का होल स्क्वायर प्लस b×, ये x+2 और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो x-1 x+2 दोनों बच गए। प्लस c, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ x-1 बचेगा, c×x-1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 3 अपॉन x+1 और x+2 का स्क्वायर। यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे पूरा आएगा ना, x+1 और x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर ऑफ x इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ऑफ x इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास है x-1 इक्वल टू 0
और एक है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स आ गया 1। बेटा स्क्वायर रूट करोगे 0 ही आएगा, और प्लस टू वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू -2। और हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मतलब दो आंसर तो ऐसे ही आ जाएंगे। पहले हम लोग 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब मैं 1 को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू, बेटा 1 - 1 0, ये पूरा कैंसिल, 1 - 1 0, ये पूरा कैंसिल, ए आ जाएगा। तो ए ब्रैकेट 1 + 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 3 इज -2 इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 ए की वैल्यू क्या आ गई, -2/9। ए की वैल्यू आ रही है -2/9। फिर बी और सी बचा हुआ है। अब एक्स -2 आया है, -2 + 2 0, -2 + 2 0, तो -2 का स्क्वायर, ये एक्स इज इक्वल टू 1 करा था, अब एक्स इज इक्वल टू -2 कर दें। -2 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू सी ब्रैकेट -2 - 1। -2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 3 इज 1, -2 - 1 इज -3। सी की वैल्यू आ गई -1/3। सी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, -1/3। ठीक है। और अब बी बचा। अब बी के लिए हमें कंपेयरिंग करनी होगी। लेकिन बेटा अगर एक आंसर निकालना है और कंपेयरिंग करनी है तो थोड़ी ख्वारी हो जाएगी ना। तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकालने के लिए आपको पूरा इसे कंपेयर करना है, तो इससे अच्छा तरीका क्या है, आप एक्स की वैल्यू को 0 सपोज कर लो। एक्स की वैल्यू को 0 सपोज कर लो। ठीक है। तो उससे भी आंसर आ जाएगा। किस तरह आएगा, एक्स की जगह 0 डाला, 0 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 + 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4a हो गया ये, प्लस 0 - 1 इज -1, 0 + 2 इज 2, -1 × 2 इज -2, -2b, यहाँ हमने लिख दिया -2b। तो फिर 0 - 1 इज -1, तो -c, 0 का स्क्वायर 0, तो -3 इज इक्वल टू 4a -2b -c। दो वैल्यूज आ चुकी हैं ए और बी की, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, ए और सी की आ गई है ना। -3 इज इक्वल टू 4, ए की जगह आएगा -2/9, बी हमें निकालना है, और सी आ जाएगा -1/3। -3 इज इक्वल टू -8/9 -2b +1/3। बेटा इन दोनों को वहां ले जाओ, -8/9 वहां जाके प्लस हो जाएगा, और +3 वहां जाके माइनस हो जाएगा। बेटा क्या आंसर आ रहा है, -3 + 8/9 -1/3, -3 + 8/9 माइनस माइनस कैंसिल हुआ, बी क्या आ गया 22/18 विच इज 11/9। बी आ गया 11/9। ठीक है। तो ए भी आ गया भाई, बी भी आ गया, और सी भी आ गया। अगर आप कंपेयरिंग करते तो भी सेम आंसर आ रहा था, लेकिन अगर दो आंसर आ गए और सिर्फ एक आंसर निकालना है, तो एक आंसर के लिए कंपेयरिंग करने के लिए आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि आपको इतनी लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी, और फिर आप कंपेयर करोगे एक वैल्यू के लिए। तो इससे अच्छा तो ये ना कि एक्स की वैल्यू को 0 सपोज कर लो। अब फाइनल आंसर हम लोग लिख देंगे भाई। अब फ्रैक्शन में जब आंसर आया है तो लिखेंगे किस तरह भाई, ए आया है -2/9, तो -2 ऊपर आएगा, और 9 जो है वो अब नीचे आएगा, अपॉन 9 ब्रैकेट x - 1।
बी आया 11/9, तो +11/9 x+2 का होल स्क्वायर। और फिर सी क्या था, -1/3, -1/3। अच्छा, यहाँ बी के नीचे स्क्वायर नहीं था, सी के नीचे स्क्वायर है, x+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ गया ये फाइनल आंसर। ए आया -2/9, बी आया 11/9 और सी आया -1/3। ये जो आंसर आए थे इनको आपने यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, तो आपको मिल गए 5 में से 5। कोई मसला बेटा यहाँ तक किसी को? ठीक है, केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस 3 की भी एक एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ आज। हमने पहले पहले लीनियर रूट्स, फिर हमने पढ़े रिपीटेड रूट्स। केस 3 क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। x² - x+1/x-1 x²+2। अब x-1 तो आप लोगों को पता है लीनियर है, x² + 2 लिखा हुआ है। अब ये हम किस तरह पता करेंगे ये इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक है? जब मैं इसको अगर कोई चीज इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है तो उसमें क्या होता है बेटा, जब आप उसको =0 करोगे ना, तो आपके आंसर में एरर आ रहा होगा, +2 वहां जाके माइनस होगा। और √(-2) करोगे, तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है तो आंसर जो है वो मैथ एरर आ रहा होता है। तो जब भी एरर आ रहा है इसका क्या मतलब है कि ये आपका इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये चीज आपका इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब सिर्फ जो है इस केस में चेंज क्या होगा, इसको एक्सपेंड करने का तरीका चेंज होगा, बाकी सारे स्टेप सेम ही होंगे। ये लीनियर है, ये मैंने लिख दिया a/x-1, a/x-1। अब इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में ऊपर जो है वो सिर्फ एक लेटर नहीं आता। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर में ऊपर जो है वो एक लेटर नहीं आता। इम्प्रॉपर को हम लिखते हैं बेटा, एक नंबर आता है एक्स के साथ और फिर एक कांस्टेंट आता है, तो ये हो जाएगा bx + c/x² + 2। बेटा, लीनियर और रिपीटेड में क्या हो रहा था, हर फ्रैक्शन के ऊपर एक वेरिएबल आता था, लेकिन इम्प्रॉपर में एक वेरिएबल एक्स के साथ आता है और फिर एक कांस्टेंट भी आता है, तो bx + c होगा ये। सिर्फ ये चीज नहीं है इसमें, बाकी सारे स्टेप सेम है। अगला स्टेप क्या होगा, वही क्रॉस मल्टीपल वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह लेंगे बेटा, सवाल को कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे x-1 है, x-1 का कैंसिल हुआ, x² + 2 बच गया, a के साथ आ गया x² + 2, ये और ये कैंसिल हुआ, bx + c के साथ आ गया x-1। तो ये हो गया x-1 × x² + 2।
ठीक है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो गए आपस में कैंसिल। हमने किया डिनोमिनेटर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा बच्चों, ये तो इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक, इसका तो आंसर ही नहीं आएगा, तो सिर्फ इसी का आंसर निकालना है। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। अब वन को यहाँ ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू, बेटा वन माइनस वन जीरो होगा, ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे ए वन का स्क्वायर प्लस टू, वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन का स्क्वायर होता है वन, वन प्लस टू इज थ्री। ए की वैल्यू आ गई वन अपॉन थ्री। ठीक है, अब हमें बी भी निकालना है और सी भी निकालना है, और हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम जो है क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स अननोन है। एक वेरिएबल अननोन होता तो हम एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देते, लेकिन दो वेरिएबल अननोन है तो हम लोग इसे एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर इज ए एक्स स्क्वायर, ए इंटू टू इज टू ए को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। बी एक्स इंटू एक्स इज बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है वन, राइट हैंड साइड पे है ए प्लस बी। ए की वैल्यू आ गई है वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री को वहां जाके माइनस कर देंगे। वन माइनस वन अपॉन थ्री जो है वो हो जाएगा टू अपॉन थ्री। फिर एक्स के साथ है माइनस वन, एक्स की वर्किंग यहाँ कर लेता हूँ भाई। माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री प्लस सी, माइनस टू अपॉन थ्री वहां जाके प्लस हो गया। माइनस वन प्लस टू अपॉन थ्री इज माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू सी। सबकी वैल्यूज आ गई भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसको आंसर में प्लग इन करना है। अब इसे आंसर में किस तरह प्लग इन करेंगे, बी एक्स प्लस सी है, तो अगर इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम ही है। ये आया है वन अपॉन थ्री, तो वन अपॉन थ्री ब्रैकेट एक्स माइनस वन प्लस, अच्छा बी के साथ है टू ऊपर और यहाँ पे है माइनस वन, तो ऊपर आ जाएगा टू एक्स माइनस वन, ऊपर आएगा बच्चों टू एक्स माइनस वन, और जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ रहा होगा थ्री, थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ये सवाल सुकून से देख लें, कोई मसला है इस सवाल में? ठीक है, अच्छा मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है ये लेक्चर कॉपी कर लेना। और बेटा एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये सवाल पहले आप लोग ट्राई करो, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग ट्राई करो, और जहाँ तक हो रहा है वहां तक फिर आप लोग देखना कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको किस तरह कंप्लीट करूंगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, अब देना है आप लोगों को एक्स क्यूब प्लस, बेटा ये हमारे पास एक रिपीटेड है और एक इम्प्रॉपर है। इसकी मुझे आपसे अभी एक्सपेंशन बता दो, इसकी एक्सपेंशन किस तरह होगी, बाकी वर्किंग फिर आप लोग कर लेना बाद में। एक्सपेंशन बता दो मुझे क्या होगी इसकी। ए बाय एक्स माइनस वन
प्लस बी बाय एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस सी एक्स। बेटा चैट बॉक्स में बता दो एक्सपेंशन क्या होगी। वेरी गुड। पहला हमारे पास रिपीटेड है, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, फिर है हमारे पास इम्प्रॉपर, तो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। राइटिंग अच्छी नहीं हुई। ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, ये हो गई एक्सपेंशन। अब ये सवाल आप लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके रखना। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी संडे को, ठीक है, 7 to 8। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।